वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो चलिए सीधे टॉपिक में डाइव इन करते हैं। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी हम ग्लोबलाइजेशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि ये कोई नई चीज है, बस पिछले 50 साल की ही कहानी है। पर क्या ये सच है? चलो पता करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन नया है या पुराना। फिर हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड के कनेक्शंस को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 19th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया ही बदल दी, और आखिर में समझेंगे थ्री फ्लोज का कंसेप्ट। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन आखिर ये नया है या पुराना? इसकी असली हिस्ट्री क्या है? देखो, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझनी है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ पिछले 50 साल की कहानी बिल्कुल नहीं है। इसकी हिस्ट्री बहुत बहुत लंबी है। आज जो हम ये इतनी कनेक्टेड दुनिया देखते हैं, इसकी नींव सदियों बल्कि हजारों साल पहले रखी गई थी। तो सवाल उठता है कि आखिर इतने सालों से लोग इतना लंबा सफर करते क्यों थे? इसके कई रीजंस थे। कुछ लोग ट्रेड यानी व्यापार के लिए जाते थे, तो कुछ काम की तलाश में माइग्रेट करते थे। कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करने यानी कैपिटल के मूवमेंट के लिए जाते थे, और इन सब के अलावा लोग नए आइडियाज, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट या फिर कभी-कभी जुल्म से बचने के लिए भी ट्रैवल करते थे। चलो अब देखते हैं कि ये कनेक्शंस आखिर कितने पुराने थे। हम टाइम ट्रैवल करके चलते हैं सीधे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी पुराने जमाने में। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 3000 बीसीई में भी, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन और उस वक्त के वेस्ट एशिया के बीच समुद्री रास्ते से ट्रेड होता था। जस्ट इमेजिन, हमारी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की जड़ें इतनी गहरी हैं। और सिर्फ सामान ही नहीं, उस जमाने में करेंसी भी ट्रैवल करती थी। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है काउरीज, जिसे हम हिंदी में कौड़ी कहते हैं। ये समुद्री शेल मालदीव से आती थी और चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक, सोचो, एक करेंसी की तरह यूज होती थी। इससे साफ पता चलता है कि उस वक्त के ट्रेड नेटवर्क्स कितने विशाल थे। और हमारे पास इसका प्रूफ भी है। ये देखो, ये गोवा से मिला एक मेमोरियल स्टोन है जो 10th सेंचुरी का है। इस पे आप साफ साफ शिप्स यानी जहाज बने हुए देख सकते हैं। ये एक सॉलिड सबूत है उस दौर के समुद्री ट्रेड का। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जब लोग और सामान ट्रैवल करते हैं तो वो अपने साथ सिर्फ अच्छी चीजें जैसे आइडियाज, स्किल्स और सामान नहीं ले जाते। उनके साथ साथ जर्म्स और बीमारियां भी ट्रैवल करती थी। ये इस अर्ली इंटरकनेक्टेडनेस का एक डार्क साइड था। तो हजारों साल तक ये कनेक्शन का प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन फिर आई एक ऐसी सदी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया, और वो गेम चेंजर था द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में आखिर हुआ क्या? उस दौर में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सारे आपस में इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़े कि इसने पूरी दुनिया की सोसाइटीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया और देशों के बीच के रिश्ते भी बदल दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बदलाव को समझे कैसे? टेंशन मत लो, ये बहुत इजी है। इकोनॉमिस्ट ने इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया है, जिसे कहते हैं द थ्री फ्लोज। बस इसका कॉन्सेप्ट समझो, पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। तो ये 3 फ्लोज आखिर हैं क्या? पहला है फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार का फ्लो, जैसे कपड़े या गेहूं जैसी चीजों का एक देश से दूसरे देश जाना। दूसरा है फ्लो ऑफ लेबर, यानी लोगों का काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना। और तीसरा है फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी पैसों का लॉन्ग डिस्टेंस इन्वेस्टमेंट के लिए मूव करना। यही 3 फ्लोज 19th सेंचुरी की वर्ल्ड इकोनॉमी को डिफाइन करते हैं। ऑलराइट, चलो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है। नंबर 2, हजारों साल से लोग ट्रेड, माइग्रेशन और आइडियाज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। नंबर 3, 19th सेंचुरी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और नंबर 4, इस बदलाव को समझने के लिए 3 फ्लोज यानी ट्रेड, लेबर और कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। और ये रिकैप हमें हमारे सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। आखिर इन 3 फ्लोज ने, ट्रेड, लेबर और कैपिटल के मूवमेंट ने 19th सेंचुरी की दुनिया को कैसे बदला? उनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या था? इसके बारे में सोचो, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसे हम अपने अगले पार्ट में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे।